नमस्कार, एस्ट्रो इनसाइट्स विद ऋचा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर ऋचा शुक्ला। 17 अगस्त यानी कि 2 दिन पहले मंगल जो है वो सिंह राशि में गोचर करते हुए सूर्य के साथ अस्त हो गए हैं और पुनः 29 नवंबर को तुला राशि में उदय होंगे। तो ये जो 2-3 महीने का समय है, इस वक्त क्या हो सकता है पूरे ब्रह्मांड में और क्या असर आपकी कुंडली पर पड़ सकता है, आपके जीवन पर पड़ सकता है, आज इसी विषय पर चर्चा होगी। मैं सभी 12 राशियों के ऊपर पड़ने वाले प्रभाव को बताऊंगी, थोड़ा सा परिचय आपको अस्त ग्रहों का दूंगी और पूरे विश्व पर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है इस पर भी बात करूंगी। अस्त ग्रहों के विषय में एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी मैं। बहुत लोगों ने पूछा भी है मुझसे, जिसमें मैं जो कि कंबस्ट प्लैनेट्स हैं उनकी पूरी जांच पड़ताल होगी और आपको समझाने की चेष्टा रहेगी मेरी। लेकिन आज केवल एक संक्षिप्त, एक जिसको कहते हैं पासिंग रेफरेंस दूंगी अस्त ग्रहों का। सबसे पहले ये कि मंगल क्या है। मंगल जो हमारा फिक्स्ड ज़ोडियाक होता है, यानी कि मेष राशि से लेकर और मीन राशि तक के ये जो 12 राशियां हैं, इनका जो भचक्र है उसमें मंगल क्या है। मंगल जो है वो लग्न का स्वामी होता है, मतलब पहले हाउस को, फिक्स्ड हाउस पहला जो है वो मंगल का ही होता है। और अगर मंगल अस्त हो जाए तो ये मानकर चलिए कि पूरे विश्व में कहीं ना कहीं आइडेंटिटी क्राइसिस हो सकता है। बहुत सारे लोग अपने लिए लड़ने के लिए कमजोर महसूस कर सकते हैं। कई लोगों के यहाँ की सेनाएं, यानी कि कई देशों की सेनाएं वीक हो सकती हैं, कमजोर पड़ सकती हैं। मतलब अपने को बचाने की जो एक ताकत होती है वो पूरा विश्व खो रहा है, क्योंकि सेनापति एक तो मंगल फाइटर प्लैनेट है, दूसरा लग्न का स्वामी होता है। लग्न मतलब फिक्स ज़ोडियाक में। आप सबके लिए मंगल लग्न का स्वामी नहीं होगा, लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें तो मंगल का अस्त होना, एक फाइटिंग स्पिरिट, अपने लिए लड़ने की ताकत, ये सब कम होती है। तो इस तरह के कुछ नतीजे आपको दिखाई पड़ सकते हैं विश्व में, कि लोगों के बीच में अपने को ढूंढने की या अपनी जो इम्यूनिटी है, अपनी ताकत है, उसके लिए एक लड़ाई होती हुई दिखाई पड़ सकती है। कई लोग अपने आप को काफी कमजोर महसूस कर सकते हैं। कई लोगों से मतलब यहां पर मेरा देशों से हो रहा है। दूसरी बात ये कि अगर मैं ये कहूं कि सूर्य के साथ मंगल अस्त हो रहे हैं तो क्या मतलब होगा। सूर्य राजा है, सरकार है, और अगर सरकार के साथ उसका सेनापति आकर बैठ जाए और प्रभावहीन हो जाए तो क्या हो सकता है। हो सकता है कि सरकारों को बहुत सारे निर्णय अपने आप से लेने हो, यानी कि यहां पर राजा को बहुत एक्टिव होना होगा। जिस देश में भी या जिस समुदाय में भी जो मुखिया होगा, इस वक्त उसका रोल बड़ा हो जाएगा और जो फोर्सेस होती हैं उनका रोल जो है वो थोड़ा सा घट सकता है। यानी कि ये कि इस वक्त कुछ कड़े कदम देश के लीडर्स को, मुखियाओं को उठाने पड़ सकते हैं। इस तरह की स्थिति कुछ बनेगी। अब बात होगी अस्त होना क्या होता है। अस्त का मतलब होता है, देखिए सूर्य एक सबसे प्रकाशित ग्रह है और जब सूर्य की मतलब क्लोज प्रॉक्सिमिटी में, उससे जब किसी भी ग्रह की जो डिग्री वाइज अंतर है वो घटता जाता है, यानी कि बहुत अलग अलग ग्रह अलग अलग डिग्रीज पर अस्त होते हैं। वो मैं आपको अलग वीडियोस में बताऊंगी। यहां बस आप इतना समझ लें कि जो भी सूर्य के करीब आ जाएगा वो अस्त हो जाएगा, यानी कि सिंपल वर्ड्स में कि दिया तले अंधेरा होता है। प्रकाशित ग्रह की जद में क्लोज जो भी आ जाएगा उसको प्रभावहीन, तेजहीन
होना ही होगा। यही अस्त ग्रहों का मतलब होता है। दूसरा ये कि जो ग्रह प्रभावहीन, प्रकाशहीन यानी कि पृथ्वी से उसको देख पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, कमजोर हो जाता है, क्योंकि वो दिख नहीं रहा है, सूर्य केवल प्रकाशित हो रहा है, तो इसलिए अस्त ग्रहों का प्रभाव कम होता है। लेकिन यहां पर मेरी अपनी जो रीडिंग है या जो मुझे मेरे गुरुओं ने समझाया सिखाया है, उसका मतलब ये होता है कि सूर्य के साथ जो भी ग्रह अस्त होता है उसका फल सूर्य देता है। इसका मतलब ये कि सूर्य को वहां पर ताकतवर होना चाहिए जहां पर सूर्य के साथ ग्रह अस्त हो रहे हैं। अगर सूर्य कमजोर होगा तो अस्त ग्रह भी प्रभाव नहीं देंगे और सूर्य तो कमजोर है ही। तो अस्त ग्रहों के साथ ये जजमेंट आप लोगों को जरूर करना होगा, ज्योतिष के विद्यार्थियों को, कि सूर्य जो है वो कितनी ताकतवर है और फिर उनके साथ कौन सा ग्रह अस्त हो रहा है। ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि अगर आप किसी बड़े आदमी के क्लोज या इनर सर्किल में आ जाते हैं तो भले ही आप दूर से दिख नहीं रहे होते हैं, लेकिन वो जो बड़ा आदमी है या जो सरकार है या जो मुखिया है वो आपकी टेक केयर करता है। इसी तरह से सूर्य भी फल देता है, लेकिन सूर्य का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। मतलब अगर आपका कुंडली में सूर्य डेबिलिटेटेड है, नीच का है, और उसके साथ ग्रह आकर अस्त भी हो रहे हैं, तो ये स्थिति थोड़ी सी मेरे हिसाब से कठिन हो जाती है कि ना तो सूर्य प्रभावशाली है तो फिर और ग्रहों को वो क्या ताकत देगा। अब बात होगी कि 12 राशियों पर किस तरह का प्रभाव पड़ सकता है। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि आपके राशि के ही स्वामी है और वो राशि के स्वामी है और आपके लिए अष्टम स्थान के भी स्वामी है और पंचम स्थान में पंचमेश के साथ अस्त हो रहे हैं। ये स्थिति अच्छी है क्योंकि सूर्य यहां पर इस वक्त सूर्य प्रभावशाली है। सूर्य अपनी राशि सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं, यानी कि राजा ताकतवर है। सूर्य आत्मा भी होता है, तो ये ठीक है कि आपका जो मनोबल है या जो फाइटिंग स्पिरिट है वो थोड़ी कम हो सकती है। आपकी फाइटिंग स्पिरिट थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन आपका मनोबल बहुत ऊंचा होगा। आपको संतान से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। मतलब संतान तो प्रभावशाली हो रही है और लग्न का मालिक अस्त हो रहा है, यानी कि आपके कुछ कन्फ्रंटेशंस हो सकते हैं या आपको ऐसा लग सकता है कि आपकी संतान आपकी बात नहीं मान रही है, आपके वर्चस्व को या आपके प्रभाव को नकार रही है। आप बच्चों को डिसिप्लिन करने में थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। इसी तरह अगर आप स्टूडेंट हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं वगैरह में भाग ले रहे हैं, तो एजुकेशन के लिए मैं कहूंगी कि अपने मनोबल को बहुत ऊपर रखिए और कड़ी मेहनत कीजिए। भले ही कितना भी आपको पढ़ने का ना मन कर रहा हो, लेकिन पढ़ाई करनी बहुत जरूरी होगी। और इस वक्त मेष राशि वालों के लिए मनोबल ऊंचा रखना बहुत जरूरी होगा और वो आप रख भी पाएंगे। कई लोगों को एज आई सेड कि या तो बच्चों के स्वास्थ्य की तरफ से और इस तरह से कोई प्रॉब्लम हो सकती है या बच्चे आपसे दूर जा सकते हैं, कुछ भी इस तरह की बातें हो सकती हैं। आपका जो सेल्फ एक्सप्रेशन है वो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि उतना अच्छा नहीं है जितना मैं कर सकता था, क्योंकि लग्नेश अस्त है। ये और बात है कि 5वें घर का मालिक सूर्य उसको काफी सपोर्ट कर रहा है, लेकिन फिर भी लग्नेश का अस्त होना एक बहुत अच्छी स्थिति नहीं होती है। बहुत सोच समझ कर काम करें। बड़े लोगों का फेवर आपको मिल सकता है, सरकार से कुछ लाभ आप उठा सकते हैं। इस तरह से आपके लिए मिला जुला सा फल रहेगा। वृषभ राशि, आपके लिए मंगल जो है वो चौथे घर में यानी चौथे घर के मालिक के साथ अस्त हो रहे हैं और आपके लिए मंगल जो है वो 7वें और 12वें घर के मालिक बनते हैं। तो एक ये मोटी मोटी अगर मैं कहूं तो स्थिति ठीक ही है,
क्योंकि सुखेश जो है वो उसमें क्या है कि चौथे घर का मालिक तो ताकतवर है, सुख शांति बनी हुई है, पद प्राप्ति हो सकती है आपको। व्यय का मालिक अगर अस्त है तो अच्छी बात है, घर पर होने वाले खर्चे, घर पर होने वाले लड़ाई झगड़े, पारिवारिक कलह, ये सब विघटनकारी जो अगर कोई माहौल घर में चल रहा था तो वो सब अस्त हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। एंड जो पीस है, कंटेंटमेंट है, वो प्रिवेल करेगी क्योंकि सूर्य ताकतवर है। सातवें घर का मालिक वहां पर अस्त है। अगर आपके और आपकी माँ और पत्नी के बीच में अगर कहीं कोई गड़बड़ाहट थी तो वो भी दूर होने की संभावना बनती है। इस वक्त आपके सीनियर्स जो हैं वो आपका सपोर्ट करेंगे और अगर प्रमोशन वगैरह आप एक्सपेक्ट कर रहे थे तो मिल सकता है। मिथुन राशि, आपके लिए तीसरे घर में, थर्ड हाउस में मंगल जो है वो सूर्य के साथ यानी तृतीयेश के साथ भी अस्त हो रहे हैं। आपके लिए जो मंगल है वो 11वें घर के मालिक है, लाभ का मालिक, थर्ड हाउस में यानी कि नेटवर्किंग में वगैरह जो है उसका मालिक सूर्य के साथ अस्त हो रहा है। तो ठीक है, आपको अपने बड़े लोगों का भले ही सहयोग ना मिले, मतलब बड़े भाई बहन या आपसे बड़े सर्किल के जो लोग हैं, लेकिन आपके अपनी कम्युनिटी का, आपके आसपास के लोगों का, फ्रेंड्स का, छोटे भाई बहनों का आपको सपोर्ट मिलेगा। आपका इस वक्त पुरुषार्थ जो है वो मन तो आपका बहुत होगा कि आप उद्यमी बन जाएं, काम करें, लेकिन क्योंकि मंगल जो है ऊर्जा देने वाला ग्रह है, शारीरिक क्षमता देना चाहता है, तो कहीं ना कहीं आप आलस्य को अवश्य महसूस करेंगे और आज का काम कल पर टालने की कोशिश जो है वो आपके सामने काम का एक अंबार लगा सकती है। आप में से कई लोगों को बाहर जाने का या कुछ यात्राओं का अवसर भी प्राप्त हो सकता है। अब बात होगी कर्क राशि। कर्क राशि के लिए मंगल जो है वो दूसरे घर में, दूसरे घर के मालिक के साथ अस्त हो रहे हैं। एज आई सेड अर्लियर कि सूर्य के साथ इस वक्त मंगल का अस्त होना बहुत बुरा फल नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पर सूर्य बहुत ताकतवर है। जिस भाव के भी मालिक होंगे आपकी कुंडली में तो वो आपके लिए अच्छा ही करेंगे। सूर्य सबसे ताकतवर ग्रह होता है। तो कर्क राशि के लिए दूसरे घर का मालिक दूसरे घर में है। मंगल जो है मेनली अगर आप देखें तो ये आपके 10वें घर का मालिक बनता है और 5वें घर का योग कारक ग्रह अस्त अगर हो जाएगा, है ना, दूसरे घर में, तो ये मान लीजिए कि कहीं ना कहीं आपको हो सकता है, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कहीं से धन का लाभ हो सकता है, तो वो आपको ना हो। अगर आप कहीं रुके हुए धन को आने की उम्मीद कर रहे थे, हो सकता है उसका प्रोसेस थोड़ा स्लो हो जाए या आपको बहुत मेहनत करनी पड़े। इस वक्त आपको शेयर बाजार वगैरह में भी मैं कहूंगी कि पैसा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि पंचमेश जब अस्त है तो इस तरह के गैम्बल पैसे के साथ नहीं करने चाहिए। इन जनरल आपकी फाइनेंशियल स्थिति ठीक रहेगी, लेकिन आपके परिवार में कोई जिसको आप कहते हैं कि थोड़ी से मानसिक दूरियां या इस तरह की चीजें भी परिवार के बीच में देखने को मिल सकती हैं। लेकिन सूर्य क्योंकि वहीं पर है, इसलिए ओवरऑल दूसरे घर के जो रिजल्ट्स हैं वो अच्छे होंगे, लेकिन संतान से रिलेटेड और 10वें घर से रिलेटेड जो भी रिजल्ट्स हैं उनमें कहीं ना कहीं अड़चन, ऑब्स्ट्रक्शंस, बाधा आ सकती है। अब सिंह राशि। सिंह राशि, आपके राशि के स्वामी सूर्य वहीं बैठे हुए अपनी राशि में ही गोचर कर रहे हैं, प्रभावशाली स्थिति है। मंगल जो है वो आपके लिए क्या बनते हैं, 5, 6, 7, 8 चौथे घर के मालिक बनते हैं। और दूसरा, उनका जो दूसरा घर होता है वो होता है 9वां। तो अगर आप देखिए कि आपके 9वें घर का मालिक है ना, और चौथे घर का मालिक आपकी राशि में, राशि के मालिक के साथ अस्त हो रहा है।
खराब स्थिति नहीं है, क्योंकि सूर्य, बार बार रिपीटेशन हो जाएगा ये कहना, क्योंकि सूर्य इस वक्त काफी प्रभावशाली है। आप लोगों के लिए कोई भी नया काम अगर आप शुरू करना चाहते थे, आप कर सकते हैं, उसमें बाधाएं कम आएंगी। बस आपको अपनी मेहनत कम नहीं करनी है। हो सकता है कि फिजिकल स्टेमिना आप थोड़ा कम महसूस करें, मतलब कम महसूस करें, थकान महसूस करें, ऐसी स्थिति हो सकती है। लेकिन क्योंकि राशि का मालिक सूर्य प्रबल है, अच्छा है, तो आप फिर भी लाइमलाइट में आ सकते हैं। और आप इस वक्त अगर अपने काम से जुड़ा हुआ कोई नया अनुबंध या कोई डील वगैरह करना चाहते थे, उसके लिए भी समय अच्छा रहेगा। धर्म विरोधी रास्ता आप ना अपनाएं, यानी कि सीधे रास्ते पर चलें। धर्म का मालिक क्योंकि अस्त हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपके एथिक्स थोड़े से शिफ्ट होने लगे। इसका डर सिंह राशि वालों के लिए रहेगा। वाद विवाद से बचें। कई लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर सकते हैं। छठा घर, कन्या राशि यानी कि वर्गो मून साइन। आपके लिए सूर्य इस वक्त 12वें घर में गोचर कर रहे हैं और 12वें घर के मालिक भी हैं, और जो मंगल है वो तीसरे घर का मालिक है, मेनली तीसरे पुरुषार्थ का मालिक है। तो पुरुषार्थ का मालिक जो है वो व्यय के स्थान में जाकर अस्त हो गया है और वहीं पर व्ययेश बैठे हुए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको बाहर से रिलेटेड काम करने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अगर आप बाहर जाना चाहते थे, बाहर का आप वीजा वगैरह अप्लाई कर रहे थे, नागरिकता चाहते थे, परमानेंट रेजिडेंसी वगैरह ट्राई कर रहे थे, हो सकता है उसमें आपको काफी कम मेहनत करनी पड़े और आपका काम हो जाए। तो आप समझ रहे हैं ना, एक तरह से ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो रहा है कि थर्ड लॉर्ड अस्त है, 12वें घर का मालिक ताकतवर है, तो मेरा ज्यादा पुरुषार्थ नहीं लग रहा और मेरे काम हो रहे हैं। आप लोगों में से कई लोग जो हैं वो विदेश यात्रा कर सकते हैं, और कई लोगों के कुंडली में अगर 12वें घर का मालिक इस वक्त अच्छा नहीं होगा, तो फिर ये हो सकता है कि आपके प्रोग्राम बने और फिर वो कैंसिल हो जाए। यानी कि मन तो है बाहर जाने का, प्रोग्राम बना लिया, लेकिन फिर वो चेंज हो जाए, नहीं जा पाए। इस तरह की स्थितियां कन्या राशि वालों को देखने को मिल सकती हैं। लेकिन क्योंकि बहुत इस वक्त आपके खर्चे वगैरह भी हो सकते हैं, क्योंकि 12th लॉर्ड इन 12th सूर्य के साथ है मंगल, तो आपके खर्चे वगैरह इस वक्त काफी हो सकते हैं। अब बात होगी तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए मंगल जो है वो सप्तमेश होते हैं, 7वें घर के मालिक होते हैं, दूसरे घर के मालिक भी होते हैं, और कहां पर अस्त हो रहे हैं? 11वें घर में, 11वें घर के मालिक के साथ। आपकी पत्नी या स्पाउस, पति या पत्नी, स्पाउस की रेगुलर इनकम में कुछ दिक्कत आ सकती है। आपकी रेगुलर इनकम ठीक है, लेकिन आपके स्पाउस की रेगुलर इनकम में कुछ अड़चन आ सकती है। या फिर आप अगर किसी पार्टनरशिप वगैरह में काम कर रहे थे, तो आपके पार्टनर्स जो है वो आपसे अलग होने का सोच सकते हैं। इस तरह की स्थिति आपको देखने को मिलेगी। धन का मालिक 11वें भाव में 11वें घर के मालिक के साथ अस्त हो रहा है। इसका मतलब है कि आपकी रेगुलर इनकम ठीक रहेगी, आपको अपना जो संचित धन है उसका व्यय नहीं करना पड़ेगा। अस्त होने का मतलब है कि वो प्रभावहीन है, तो आपका और इनकम का जो मालिक है वो अच्छा है, तो इस तरह से ठीक है। क्योंकि 11वें घर में 11वें घर का मालिक इस वक्त सूर्य गोचर कर रहा है, तो आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी हो सकती है। आप में से कई लोगों को प्रमोशंस भी मिल सकते हैं, क्योंकि 7वां घर जो है वो हमारा प्रोग्रेशन ऑफ द करियर भी है। वो तो ठीक है, वो अस्त हो रहा है,
लेकिन सूर्य जो कि 11वें घर का मालिक है वो उसको बड़ा सपोर्ट दे रहा है, यानी सरकार से फेवर हो, सीनियर्स के फेवर हो, या फिर आपके अपने बड़े भाई बहनों की मदद आपको काफी मिल जाए, तो इस तरह से रिजल्ट अच्छे होंगे। अब बात होगी वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों, आपके लिए फिर से वही बात है कि आपके भी राशि के मालिक हैं, और राशि के मालिक जो हैं वो 10वें घर में 10वें घर के मालिक के साथ अस्त हो रहे हैं, 6ठे घर के मालिक भी हैं। यहां पर ये स्थिति, क्योंकि लग्न का मालिक यानी राशि का मालिक जब थोड़ा सा अस्त होता है तो आप अपने वर्क प्लेस पर थोड़े से प्रभावहीन हो सकते हैं। हो सकता है कि आपका अस्तित्व जो है वो कम नोटिस किया जाए, और जो मतलब आपके काम की तो तारीफ हो रही है, लेकिन अगर एप्रिसिएशन वगैरह मिलने की बात हो या पदोन्नति की बात हो तो फिर वो थोड़ी सी टाल दी जाए। इस तरह की कुछ स्थिति आपके लिए वृश्चिक राशि वालों बन सकती है। लेकिन क्योंकि सूर्य 10वें घर के मालिक हैं, 10वें घर में है, तो कोई नुकसान नहीं होगा, आपके प्रभाव में थोड़ी सी कमी आ सकती है। या फिर ये हो सकता है कि आप भी काम करने में काफी लेथार्जिक हो जाएं। 6ठे घर का मालिक वहां पर अस्त है, इसका मतलब है कॉम्पिटिटर्स वगैरह तो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, आपका विरोध तो शांत हो जाएगा, लेकिन हाँ बस आप अपने में आलस्य ना आने दें और काम तेजी से करें। कुल मिलाकर आपके लिए भी स्थिति ठीक है। ये अस्त होना इस बार बहुत ज्यादा किसी के लिए भी खराब नहीं है। अब बात होगी धनु राशि। धनु राशि यानी कि मंगल जो है वो 12वें घर का मालिक है, और आपका जो सूर्य है वो आपका 11वें घर का मालिक है, 9वें घर का मालिक है। धनु राशि के लिए 9th लॉर्ड है सूर्य, 9वें घर का मालिक 9वें घर में है, और आपके 12वें घर का मालिक वहां पर अस्त है। आप लोगों के लिए भी विदेश यात्राओं वगैरह का योग जो है वो बन सकता है। अगर आप बाहर पढ़ने जाना चाहते थे, काफी बाहर पढ़ने जाना चाहते थे, तो उसके लिए भी कुछ रास्ते आपके खुल सकते हैं। अब उसमें जो व्यवधान है वो नहीं आएंगे, डिलेज जो है वो खत्म हो जाएंगे। आपके लिए मंगल जो है वो 5वें घर का मालिक भी बनता है, और 9th हाउस में अस्त है, तो या तो संतान या संतान की संतान के विषय में कोई चिंता हो सकती है। हो सकता है कोई एक्सपेक्ट कर रहा हो आपका बच्चे होने की राह में हो और उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन या प्रॉब्लम हो, ऐसा हो सकता है, लेकिन भाग्य उसका साथ देगा और वो उस परेशानी से निकल जाएगा, लेकिन थोड़ी सी चिंता आपको हो सकती है। अब मकर राशि में अगर आपको मंगल के अस्त होने के विषय में समझना है, तो मंगल जो है वो आपके लिए सबसे पहली बात कि जो सूर्य जो है वो अष्टमेश बन जाता है, 8वें घर का मालिक है, और मंगल जो है 11वें घर के मालिक बन जाते हैं, 4थे घर के मालिक बन जाते हैं, 8वें घर के मालिक के साथ अस्त हो रहे हैं। आप लोगों को बीमा से कुछ फायदा हो सकता है, कोई रुका हुआ धन प्राप्त हो सकता है, इनहेरिटेंस की प्राप्ति हो सकती है। उस इनहेरिटेंस के धन के आने की वजह से आप कोई घर का मतलब खरीद सकते हैं यानी कि कहीं ना कहीं कुछ भूमि से रिलेटेड लाभ दे सकता है, क्योंकि और वो भी इनहेरिटेंस या रुके हुए धन के आने की वजह से। मां के स्वास्थ्य के विषय में आपको थोड़ी सी चिंता हो सकती है, मां के स्वास्थ्य में दिक्कत हो सकती है, मां के और आपके संबंधों में थोड़ी सी कटुता आ सकती है। इस तरह की चीजें आपको देखने को मिलेंगी। मां से आपकी दूरी भी हो सकती है।
बट अदरवाइज इनहेरिटेंस वगैरह के लिए ये समय अच्छा होगा। 11वां यानी कि कुंभ राशि, एक्वेरियस मून साइन। आपके लिए सूर्य सप्तम स्थान में गोचर कर रहे हैं और वहीं यानी सप्तम स्थान में ही आपके मंगल भी गोचर कर रहे हैं। मंगल 10वें घर का मालिक है और प्रोग्रेशन के स्थान में अस्त हो गया है। 7वां घर जो है वो 10वें घर से 10वां घर है, पर वहां पर सूर्य खुद मौजूद है। 7वें घर में सूर्य है तो अपने घर में, लेकिन बहुत ताकतवर कभी भी नहीं होते, भले ही अपनी राशि में ही क्यों ना हो। तो आप लोगों में से कई लोगों को लग सकता है कि करियर के प्रोग्रेशन में थोड़ा सा बाधा आ रही है या आपके एफर्ट्स काम नहीं आ रहे हैं। आपके सीनियर्स वगैरह भी वादा तो कर रहे थे लेकिन आपकी बहुत मदद नहीं कर रहे हैं। करियर के प्रोग्रेशन में आपके मन मुताबिक ग्रोथ नहीं होगी। तीसरे घर का मालिक भी बनता है कुंभ राशि के लिए मंगल। तीसरे घर का मालिक सप्तम में अस्त हो जाए, इसका मतलब एक अच्छा हो जाता है कि आपके आपस के मतलब पत्नी के साथ या पति के साथ जो संबंध है उनमें अगर कोई मतभेद था तो वो दूर हो सकता है, क्योंकि सप्तमेश इस वक्त सप्तम में पावरफुल है। कोई और इंपैक्ट जो है वो उसको खराब नहीं कर पा रहा है। तो करियर के लिए उतना अच्छा मुझे नहीं दिखाई दे रहा, थोड़ा सा एफर्ट ज्यादा होंगे, रिजल्ट्स कम होंगे, लेकिन पार्टनरशिप के लिए या फिर आपके दाम्पत्य के लिए ये स्थिति उतनी खराब नहीं है। बस अहंकार से, पर्सनल रिलेशंस में अहंकार से आपको बचना है। मीन राशि, पाइसेस मून साइन। आपके लिए मंगल जो है धन के मालिक बनते हैं और 9वें हाउस के भी यानी 9th हाउस के भी मालिक बनते हैं। तो आप लोगों के लिए विदेश से काम करना इस वक्त अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि छठे घर का मालिक खुद बैठा हुआ है। कोई भी विरोध जो है इस वक्त आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता और सीधे बाहर यानी 12वें घर को दृष्टि दे रहा है, तो आपके कुछ बाहर से रिलेटेड काम बन सकते हैं। अगर आप बाहर की कंपनीज में काम ढूंढ रहे थे मिल सकता है, अगर आप बाहर की कंपनीज के साथ काम करना चाहते थे बन सकता है। आपकी यात्राएं हो सकती हैं, विदेश यात्रा भी बहुत लोगों की हो सकती है। और अगर आप लोगों में से कोई भी व्यक्ति जो है बाहर जाकर अपने कार्य को, अपने व्यवसाय को, नौकरी को बढ़ाना चाहता है, उसके लिए भी बातें ठीक रहेंगी। लेकिन आपके लिए एक बात का ध्यान रखना होगा कि आपके इस वक्त हिडन एनिमीज होंगे। भले ही वो आपका कुछ कर नहीं पा रहे, लेकिन आप कॉन्स्पिरेसी के शिकार हो सकते हैं, क्योंकि आप इस वक्त थोड़ा सा ऑपोजिशन इनवाइट करने के मूड में होंगे। 6th लॉर्ड इन 6th हाउस आपको फाइटर बना रहा है सूर्य, लेकिन मंगल जो है 9th लॉर्ड है, दूसरे घर का मालिक है और वो अस्त है। तो आप कभी भी धर्म का रास्ता ना छोड़ें, बिलो द बेल्ट किसी को भी हिट करने की कोशिश ना करें, आपके लिए नुकसानदायक होगा। इस वक्त आपको अपने वेल विशर्स की बात नहीं सुनना भारी पड़ सकता है। आपके पिता के स्वास्थ्य के लिए थोड़ी सी अच्छी संभावना नहीं दिखाई दे रही है। तो ये थी मेरी एनालिसिस सेनापति मंगल के ब्रह्मांड में अस्त होने का आप सबके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।